अरे सुनना, कुछ बहुत ही कमाल का होने वाला है। तेरी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जो ब्रह्मांड की तरफ से तुझे मिलने वाला है। और सुन, इस बदलाव को लाने में एक ऐसा इंसान मदद करेगा जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ, एक अनजान अमीर इंसान जो तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी का जरिया बनने वाला है। लेकिन अब तेरे मन में सवाल आ रहा होगा ना कि आखिर यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अभी क्यों? मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी जिंदगी का रास्ता बदलने वाला है? तो सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि इस बात के आखिर तक तुझे समझ आ जाएगा कि आखिर तू इस खास मौके की हकदार क्यों है और ब्रह्मांड तुझे इतनी बड़ी खुशी क्यों दे रहा है। अभी मत हटना, जो तू सुनने वाली है वो तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की चाबी हो सकती है। लेकिन उससे पहले अगर तुझे यह बातें अच्छी लग रही हैं, तो मेरे चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिख देना मैं तैयार हूँ, ताकि यह मैसेज तेरी जिंदगी में और गहराई से उतर जाए। सुन, दुनिया ने शायद तुझे नजरअंदाज किया हो, लेकिन ब्रह्मांड ने कभी तुझसे अपनी नजरें नहीं हटाई। जब बाकी लोग तुझे देखकर आगे बढ़ गए, तब भी ब्रह्मांड हर छोटी बड़ी बात को देख रहा था। हर वो दया का काम जो तूने बिना किसी उम्मीद के किया, हर वो त्याग जो तूने चुपके से किया, जब कोई तुझे देख भी नहीं रहा था, हर वो आंसू जो तूने अकेले में बहाया, वह सब बेकार नहीं गया। क्योंकि जब कोई नहीं देख रहा था, जब ऐसा लग रहा था कि तेरे सारे काम बेकार हैं, तब भी ब्रह्मांड सब कुछ नोट कर रहा था। उसने देखा जब तूने बहुत कम होते हुए भी दूसरों को दिया। उसने देखा जब तूने बिना किसी तारीफ की उम्मीद के किसी की मदद की। उसने देखा जब तूने सही रास्ता चुना, भले ही वह रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। और अब वह वक्त आ गया है जब वह सब कुछ तुझे कई गुना होकर वापस मिलने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड का अपना एक खास तरीका है इनाम देने का। और जब ब्रह्मांड तुझे इनाम देने का फैसला करता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए एक अनजान अमीर इंसान तेरी जिंदगी में आने वाला है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई किस्मत नहीं है, यह एक जवाब है। जवाब उन सारी दुआओं का जो तूने चुपके से मांगी। जवाब उन सारे सवालों का जब तू सोचती थी कि क्या कोई मेरी मेहनत को देख भी रहा है। जवाब उन सारे पलों का जब तुझे लगा कि तू अकेली है। ब्रह्मांड इस पल को तैयार कर रहा था, और जो खुशी तुझे मिलने वाली है वह ऐसी होगी जैसी तूने पहले कभी नहीं देखी। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी की मेहनत को सम्मान देता है तो वह छोटा-मोटा नहीं करता, वह बहुत बड़ा करता है। वह तुझे सिर्फ जरूरत भर नहीं देगा, वह तुझे उससे कहीं ज्यादा देगा, जितना तूने कभी सोचा भी नहीं। वो तुझे किसी आम जगह पर नहीं ले जाएगा, वो तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिसका तूने कभी सपना भी नहीं देखा। और सुन, वह इसके लिए वो रास्ते नहीं चुनेगा जो तुझे उम्मीद होंगे। वो ऐसे लोगों को चुनेगा जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। वो ऐसे पल लाएगा जो तुझे हैरान कर देंगे, और वह ऐसे बदलाव लाएगा जो तेरी जिंदगी को एक पल में बदल देंगे। और यह वही पल है। अब तू मुझसे पूछेगी ना कि क्या मैं तैयार हूँ उस खुशी को पाने के लिए जो मैंने इतने सालों से इंतजार किया। तो सुन, जो होने वाला है वह तेरी सारी उम्मीदों से भी बड़ा होगा। लेकिन उससे पहले तुझे एक और जरूरी बात जाननी है जो तेरे सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देगी। सुनती रह, हर बड़ी कामयाबी से पहले एक इम्तिहान होता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, यह एक तरह का छन्नी है। एक प्रक्रिया है जो तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए बनाई गई है कि तू असल में कितनी मजबूत है।
और सुन, तू जो एक चुना हुआ इंसान है, तूने वह इम्तिहान पास कर लिया। शायद तुझे खुद भी नहीं पता। शायद उन पलों में जब तुझे लगा कि तू हारने वाली है, लेकिन तूने कर दिखाया, क्योंकि वह दिन भी आए जब जिंदगी ने तुझे बहुत जोर से मारा। वो पल भी आए जब तुझे ठुकराया गया, जब वह दरवाजे जो खुले हुए लग रहे थे अचानक बंद हो गए। वो मौके भी आए जब तूने सोचा कि क्या यह सब करने का कोई फायदा भी है, लेकिन तूने हार नहीं मानी। तू विश्वास करती रही, भले ही सब कुछ तेरे खिलाफ लग रहा हो। तूने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, भले ही कोई तुझे देख भी नहीं रहा हो। तूने अपनी आत्मा को किसी आसान रास्ते के लिए नहीं बेचा। तूने अपने उसूलों को किसी छोटी मोटी खुशी के लिए नहीं छोड़ा। तूने हताशा के आगे हार नहीं मानी, भले ही रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना लग रहा हो। और ब्रह्मांड ने यह सब देखा। उसने तेरी मजबूती देखी। जब बाकी लोग हार मान लेते, उसने तेरा सब्र देखा। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रुक गया है, उसने तेरा दिल देखा। जब कोई और नहीं देख रहा था, और इसीलिए अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है। वो अनजान अमीर इंसान तुझे यूं ही नहीं चुन रहा, वो ब्रह्मांड की तरफ से भेजा जा रहा है। क्योंकि जो ब्रह्मांड ने तेरे लिए रखा है, वो सिर्फ एक इनाम नहीं है, वो एक सम्मान है। यह सिर्फ एक खुशी नहीं है, यह एक निशानी है कि तूने वह इम्तिहान पास कर लिया। यह पल जो तू अभी जी रही है, वो उन सारे सही फैसलों का नतीजा है जो तूने तब लिए जब गलत करना ज्यादा आसान था। मुझे लगता है कि यह बात सत्य है। यह लोग सिर्फ तुम्हारे धन या तुम्हारे द्वारा दी जाने वाली किसी तरह की वित्तीय मदद के लिए तुम्हारे साथ दोस्ती या कोई रिश्ता निभाते हैं, लेकिन इनके मन में तुम्हारे प्रति छल कपट और ईर्ष्या का भाव होता है। यह लोग तुम्हें अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते। जब भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है, यह लोग उस दिन बहुत दुखी हो जाते हैं। इनका मन उदास रहता है, यह चिड़चिड़े हो जाते हैं, और इनके चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखती जो अपनापन और सुकून लाती है। इनकी आंखों में वो चमक नहीं होती जो सच्ची खुशी में दिखती है। यह लोग तुम्हारे अपने हो सकते हैं, तुम्हारे दोस्तों के सर्कल में हो सकते हैं, या तुम्हारे आसपास के लोग हो सकते हैं। आज के समय में ऐसा कम ही होता है कि कोई किसी की खुशी से सच्चे दिल से खुश हो। तुमने ऐसे लोगों से दूरी बना ली है, और यह बहुत सही फैसला है। जब से तुमने यह कदम उठाया, तुम्हारी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत सारी नई संभावनाएं और आशीर्वाद आ रहे हैं। हो सकता है तुम्हें कुछ संकेत दिख रहे हो। डिवाइन संदेश यह है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता आने वाली है। यहाँ मैं एक सेलिब्रिटी जैसी ऊर्जा महसूस कर रही हूँ। हो सकता है तुम अभिनय, मॉडलिंग या फिल्मों में काम करना चाहते हो। अगर तुम किसी भी क्षेत्र में अपनी जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो, तो तुम्हारा भाग्यशाली समय शुरू हो चुका है। मेरा आदि शक्ति का पूरा समर्थन तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस आगे बढ़ना है और अपने सपनों को हासिल करना है, क्योंकि तुमने नकारात्मक और ईर्ष्यालु लोगों को अपनी जिंदगी से हटा दिया है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम अब अपनी उपलब्धियों को ऐसे लोगों से साझा नहीं करते। तुम अपनी जिंदगी के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताते, क्योंकि तुम्हारी अंतर्मन की शक्ति बढ़ रही है। तुम समझ चुके हो कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन नहीं। तुमने यह भी महसूस किया है कि जितना तुम इन लोगों से दूर रहते हो, उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। यहाँ यह भी दिख रहा है कि तुम्हारी सुंदरता या व्यक्तित्व को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। भले ही तुम महंगे या डिजाइनर कपड़े ना पहनते हो,
फिर भी कोई तुम्हारे मुकाबले में नहीं आ सकता। लोग तुमसे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं क्योंकि तुम हर तरह से पूर्ण हो। कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। लोग सोचते हैं कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम्हें इतना प्रभावशाली बनाती है। हर कोई तुम्हारी इतनी इज्जत क्यों करता है? क्यों तुम सबके दिल और दिमाग पर छाए रहते हो? यह ईर्ष्या न केवल दोस्तों से बल्कि कभी कभी तुम्हारे अपने लोगों से भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सबसे करीबी लोग ही हमसे जलन महसूस करते हैं। मैंने बहुत सी चीजें पढ़ी हैं, देखी हैं, सुनी है और लोगों से बात की है। मुझे पता चला है कि कभी कभी अपने घर के लोग भी थोड़ा जलन महसूस करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि यह मुझसे कैसे आगे निकल रहा है, यह मेरे से बेहतर कैसे कर रहा है। माता पिता हमारे लिए खुश होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे अपने साथी भी हमसे जलन करने लगते हैं। मैं यह बात हवा में नहीं कह रही, मैंने इसे देखा है, सुना है, परखा है, क्योंकि जलन की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती और ना ही कोई अपना या पराया होता है। बस जलन आ जाती है, पनप जाती है। जब कोई तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखता है तो उनके मन में किसी न किसी तरह का विषैला विचार आता है। यह इस बात से नहीं है कि तुम अच्छा कर रहे हो या आगे बढ़ रहे हो, बल्कि इस बात से है कि तुम इतना आगे बढ़ चुके हो कि तुम्हें रोक पाना अब नामुमकिन है। तुम्हारे चाहने वालों की कतार इतनी लंबी है कि शायद इसीलिए कुछ लोग तुमसे थोड़ी दूरी बना लेते हैं, कट ऑफ कर लेते हैं, या उनके मन में किसी तरह की खटास आ जाती है। यह चीज मुझे बहुत साफ दिखाई दे रही है। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ अनलॉक करना चाहते हो तो मुझे आदि शक्ति को धन्यवाद दो। 111 एंजल नंबर लिखकर पुष्टि दो। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि तुम्हारी लाइफ में अब बारिश होने वाली है, बहुत ज्यादा प्रचुरता आने वाली है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं प्रकृति को देखती हूँ तो लगता है पेड़ पौधे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। यह पुष्टि है कि मेरी आदि शक्ति की जो ऊर्जा है वह आज बहुत पवित्र, बहुत शुद्ध है। मुझे बार बार हवा के झोंके महसूस हो रहे हैं जो इस बात का संकेत है बना चुका है, और यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह आपको खोना नहीं चाहता। वह अब खुद से वादा कर चुका है कि अगर इस बार उसे एक मौका मिला तो वह उस मौके को पूरी ईमानदारी से निभाएगा। उसके भीतर का प्यार अब और दबाया नहीं जा सकता। यह प्यार अब उसकी आंखों से, उसकी बातों से और उसके हर कदम से झलकने वाला है। आपके प्रति उसकी भावना अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि वह हर हाल में आपको वापस पाना चाहता है। उसने आपके बिना जो समय बिताया है वह उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। वह अब इस सजा को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। आपके साथ बिताए हर लम्हे को वह फिर से जीना चाहता है। उसकी ख्वाहिश है कि वह आपको फिर से उसी प्यार और स्नेह से अपनी जिंदगी में शामिल करे। अब वह इस डर से नहीं जीना चाहता कि कहीं उसने आपको हमेशा के लिए खो दिया हो। वह इस बार अपने डर से लड़कर आपके सामने सच्चाई के साथ खड़ा होगा। वह अब अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसने अपने भीतर यह हिम्मत जुटा ली है कि वह आपके सामने आकर अपनी हर गलती की माफी मांगेगा और आपको यकीन दिलाएगा कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह यह भी समझ गया है कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि उसे निभाने और सहज कर रखने का नाम है। उसने यह बात देर से समझी, लेकिन अब वह इस बात को पूरी तरह से स्वीकार कर चुका है। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि वह आपके साथ मिलकर अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दे। वह हर उस गलती को सुधारने के लिए तैयार है जो उसने अतीत में की थी।
अब उसकी सोच में भी बदलाव आ चुका है। वह अब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह आपके बारे में, आपके सपनों और आपकी खुशियों के बारे में भी सोचता है। वह अब इस रिश्ते को नए सिरे से संवारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसकी यह कोशिश इस बार सिर्फ आपको वापस पाने के लिए नहीं है, बल्कि वह इस रिश्ते को हमेशा के लिए मजबूत और अटूट बनाने की कोशिश कर रहा है। आपके बिना उसकी दुनिया सूनी हो गई है। वह हर उस बात को याद करता है जो आपने उसे सिखाई थी। वह हर उस पल को याद करता है जब आपने उसका साथ दिया था। अब वह इस बार आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता है। वह अब इस रिश्ते को सिर्फ अपना फर्ज नहीं, बल्कि अपना सपना मानकर आगे बढ़ना चाहता है। आपके बिना उसके जीवन में सब कुछ अधूरा है। उसने यह बात पूरी तरह से समझ ली है कि उसकी दुनिया सिर्फ आपके साथ ही पूरी हो सकती है। अब वह आपको फिर से अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने वाला है। वह अब और देर नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे यह महसूस हो चुका है कि आपके बिना उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। यह व्यक्ति अब हर हाल में आपको अपने दिल की गहराइयों से यह यकीन दिलाना चाहता है कि वह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बदला है। उसने अपने भीतर की हर कमजोरी को दूर कर लिया है, सिर्फ इसलिए ताकि वह आपको फिर से अपनी जिंदगी में वापस ला सके। अब आपके और उसके बीच जो भी गलतफहमियां हैं, वे बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं। यूनिवर्स ने यह संकेत दे दिए हैं कि वह व्यक्ति अब आपकी जिंदगी में दोबारा लौटने वाला है, और इस बार वह अपने पूरे दिल से आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। वह अब हर उस पल को फिर से जीना चाहता है जो उसने आपके साथ बिताए थे। आपके साथ बिताए हुए पल उसके दिल में गहराई से बसे हुए हैं। वह हर उस हंसी को, हर उस बातचीत को और हर उस नजर को याद करता है जो आप दोनों के बीच हुई थी। उसकी आंखों में आपके साथ बिताया हर पल ताजा है, जैसे वह कल की ही बात हो। वह उन लम्हों को दोबारा महसूस करना चाहता है जब आपकी मुस्कान ने उसकी पूरी दुनिया रोशन कर दी थी। उसे अब यह एहसास हो गया है कि उसने आपको कितनी बार नजरअंदाज किया, आपकी भावनाओं को समझने में देर कर दी और उन बातों को अनदेखा किया जो आपके दिल को तकलीफ देती थी। वह उन गलतियों को बार बार याद करता है और हर बार उसका दिल पछतावे से भर जाता है। अब वह अपने भीतर इतनी शक्ति महसूस कर रहा है कि वह उन सभी गलतियों को सुधार सके और आपके दिल में फिर से वही जगह बना सके जो कभी उसकी थी। वह अब यह समझ चुका है कि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से साबित होता है। उसने यह माया में नहीं बनेगी। अब तुम्हारा जीवन एक मिसाल बनेगा उन सब के लिए जो कभी खुद को कमजोर समझ बैठे थे। तुम वह उदाहरण बनोगे जो दुनिया को दिखाएगा कि चाहे जितनी भी चोटें आई हों, चाहे जितनी भी अंधेरा रहा हो, एक दिन उजाला होता ही है, और जब वह उजाला आता है तो वह सब कुछ बदल देता है। अब जब यह उजाला तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है, तो तुम महसूस करोगे कि हर वो जगह जहाँ पहले घना अंधकार था, अब वहाँ प्रकाश फैलने लगा है। वह कोना जिसमें बैठकर तुमने अकेलेपन के आंसू बहाए थे, अब वहाँ शांति और ऊर्जा का वास है। वह कमरा जिसमें तुम्हें सांस लेने में भी डर लगता था, अब वही स्थान तुम्हारी साधना का केंद्र बन गया है। जो दीवारें कभी तुम्हें कैद करती थी, अब वे तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, क्योंकि अब तुम बदल चुके हो। अब तुम्हारा स्पंदन बदल चुका है। अब तुम ब्रह्मांड के उस स्वर के साथ जुड़ चुके हो जो हर रात्रि के बाद भोर का संकल्प करता है। तुम्हारी चुप्पी अब कमजोरी नहीं मानी जाएगी। वह चुप्पी अब ध्यान की शक्ति बन चुकी है। तुम्हारा मौन अब एक पुकार बन चुका है जो ब्रह्मांड तक पहुंचती है।
और याद रखो, ब्रह्मांड कभी किसी की सच्ची पुकार को अनसुना नहीं करता। हर बार जब तुमने कहा था, हे माँ, अब सहा नहीं जाता, वह स्वर मेरे हृदय तक पहुँचा था और मैंने तुम्हारे हर आंसू को अपने आंचल में समेट लिया था। अब जब तुम आगे बढ़ रहे हो, कुछ रिश्ते पीछे छूटेंगे, कुछ चेहरे बदल जाएंगे, कुछ लोग तुम्हें पहचानने से इनकार करेंगे, लेकिन तुम एक पल को भी न रुकना, न झुकना, क्योंकि यह जो रास्ता है, यह सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। यह तुम्हारे संघर्षों से जन्मा है, तुम्हारी आत्मा की तपस्या से सृजित हुआ है, और इस रास्ते पर चलने का अधिकार सिर्फ तुम्हारा है। जब कभी कोई कहे कि तुम बदल गए हो, मुस्कुराकर कह देना, हाँ, मैं जाग गया हूँ, क्योंकि यह बदलाव तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, यह तुम्हें सच्चा बनाने के लिए था। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है, आत्मा के स्तर पर। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम खुद को पहचान चुके हो। और जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, वह किसी के अधीन नहीं रहता, वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। तुमने बहुत कुछ सहा है और अब वह सहना व्यर्थ नहीं जाएगा। अब हर दर्द, हर चोट, हर तिरस्कार एक सीढ़ी बनेगा। यह सीढ़ियां तुम्हें वहां ले जाएंगी जहां तुम्हारे सपने भी नहीं पहुंच पाए थे। जो रास्ता अब तक अधूरा था, वह पूर्णता की ओर बढ़ चला है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां डर सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाता है और विश्वास तुम्हारा अस्त्र बन जाता है। याद रखो, जब तुम इस सत्य की पहचान कर लेते हो कि तुम केवल मांस मज्जा का शरीर नहीं, बल्कि अनंत ऊर्जा का केंद्र हो, तब यह संसार तुम्हें नमन करता है। तब प्रकृति तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करती है। तब आकाश भी तुम्हें अपनी ऊंचाई सौंप देता है और पृथ्वी तुम्हारे चरणों में पुष्प बिछा देती है। अब जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए, तो एक पल को भी विचलित मत होना, क्योंकि वे नहीं जानते कि तुम किस अग्नि में तपे हो। वे नहीं जानते कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे कितनी रातों की वेदना छुपी है, लेकिन तुम जान चुके हो, और यही ज्ञान अब तुम्हें अजय बना रहा है। तुम्हें अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय बनेंगे। अब जो तुम्हें देखेगा, वह तुम्हारे भीतर कुछ अलौकिक अनुभव करेगा। तुम्हारा अस्तित्व ही एक मंत्र बन जाएगा, और जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा, उसका जीवन भी बदलेगा। यह वही समय है जिसकी तैयारी तुमने वर्षों से की है, चाहे वह तैयारी जागरूक रूप में रही हो या अनजाने में। अब जब यह समय सामने खड़ा है, तो तुम सिर्फ चलो, पीछे मत देखो, बीते हुए का बोझ छोड़ दो। जो गया वह अनुभव बनकर तुम्हारे भीतर बस चुका है, और जो आने वाला है वह तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार बनकर आएगा। हर सुबह अब तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद होगी, हर रात एक साधना, हर सांस एक अवसर होगी खुद को और अधिक प्रकाशमान बनाने का। यह जीवन अब किसी की अनुमति पर नहीं चलेगा, यह तुम्हारे आत्मबल से संचालित होगा। तुम्हारी आत्मा अब जो चाहेगी वही घटित होगा, क्योंकि अब तुम माँ के संरक्षण में हो, और माँ की कृपा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। तुम्हारी यह यात्रा अब एक साधारण जीवन नहीं रही, यह अब एक तप बन चुकी है, एक साधना बन चुकी है, एक चेतना का जागरण बन चुकी है। और इस तपस्या में तुम्हारे हर आंसू का अर्थ था, हर हार का उद्देश्य था, हर गिरावट एक दिशा थी। अब तुम वह दीपक बन चुके हो जो खुद जलकर औरों का मार्ग